न्यूज 18 के डिजिटल पेज पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजन वैद। जो जम्मू से आज 3 टॉप हेडलाइंस होंगी, उनमें सबसे पहली है बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसके लिए समस्त प्रबंध जो है वो कर दिए गए हैं। लेकिन खास इस दफा ये रहेगा कि सिक्योरिटी के बहुत ही चाक चौबंद जो प्रबंध होने वाले हैं। कई ऐसी जो चीज़ें हैं वो ऐड की जाएंगी सिक्योरिटी में, जो कि इस बात को यकीनी बनाएंगी, सुनिश्चित बनाएंगी कि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा सिक्योरिटी में ना हो। क्योंकि पहलगाम की घटना के बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है और एक साइनर्जी, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बनाई है। तमाम जो सिक्योरिटी विंग्स हैं उन्होंने अपने आप एक कोऑर्डिनेटेड एक मैकेनिज्म और एक प्लान तैयार किया है, जिसके तहत कि जो यात्री हैं उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, एक समूह ढंग से ये यात्रा चल पाए। क्योंकि बहुत ही अहम 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने इस दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और ऐसी उम्मीद है कि ये यात्रा जो है वो 5 लाख से भी ज़्यादा होगी इस साल। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो सिक्योरिटी का रहने वाला है। पहले से ही नो फ्लाइंग जोन जो है अमरनाथ के रूट को घोषित किया गया है। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस हैं और ऐसी कई नई जो चीज़ें हैं वो इस दफ़ा इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जो कि पिछले साल शायद नहीं थी। और कई डूज और डोंट्स जो हैं वो यात्रियों के लिए भी रहने वाले हैं। हम आज जानेंगे किस तरह से जो तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ यात्रियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने में लगी हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे अहम जो यहाँ आज जम्मू से एक खबर रहने वाली है वो ये है, भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक अब कैंपेन जो है उमर लेड गवर्नमेंट के खिलाफ वो बहुत तेज कर दिया गया है। अभी हाल ही में नायब तहसीलदार की जो पोस्ट हैं उसके लिए जो उर्दू लैंग्वेज है उसको कंपलसरी जो है वो किया गया है, जिसके चलते अब जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है वो मोबिलाइज करने में लगी है युवाओं में, और जगह जगह जो है वो प्रोटेस्ट जो है इनकी तरफ से किए गए हैं। आज अरुण प्रभात सिंह जो कि बीजेवाईएम जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, उनकी तरफ से भी एक प्रेस वार्ता की जानी है। सांबा में प्रोटेस्ट किए जाने, कई मुख्तलिफ जगह पे इस पे प्रोटेस्ट किए जाने हैं, क्योंकि इनका कहना है कि उर्दू जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए कंपलसरी नहीं होना चाहिए। इसमें जम्मू के कई ऐसे युवा हैं जो वंचित रह जाते हैं अपने अधिकारों से। तो देखना होगा किस तरह से ये जो एजिटेशन है वो आगे चलती है। उसके साथ साथ जो तीसरी सबसे अहम खबर है वो ये है कि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी जो है हीट वेव की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन आज कल रात से ही काफ़ी बारिश जो है वो जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में देखने में आई है, जिससे लोगों ने राहत भी ली है और किसानों ने भी राहत ली है। क्योंकि जिस तरह से सूखा और हीट वेव के चलते, लू के चलते लोग जो हैं आम जो उनका जीवन था वो अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब जो है लोग भी खुश हैं और बादल अभी भी छाए हुए हैं, यानी कि मानसून जो है वो दस्तक दे चुका है। और इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है इस पे भी आज निगाह बनी रहेगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।